हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव। पिछली वीडियो में मैंने संग जिनवू बनाया था सोलो लेवलिंग से, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा बढ़िया लगा था और तुम उसका पार्ट 2 भी मांग रहे थे जिसमें हम इग्रिस ड्रॉ करने वाले थे। तो चलो, अगर मेरे साथ ड्रॉ करना है तो अपना पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाओ और आज हम ये ड्रॉइंग कंप्लीट ही कर देंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम भी ये चीज आराम से बना लोगे। पर इन केस अगर तुम्हें कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर तुम्हें हेल्प चाहिए हो तो तुम वीडियो को वापस देख सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने ये संग जिनवू बनाया था और ये काफी सही बन गया। वैसे तुम लोग कह रहे थे कि मुझे इसमें कलर नहीं करना चाहिए था, पर कोई ना, अब तो कलर हो गया, अगली वाली ड्रॉइंग में कलर नहीं करेंगे। और आज के लिए मेरा प्लान है कि मैं इसके जस्ट ऊपर इग्रिस को ड्रॉ करूं, जिसके लिए मैं रेफरेंस ये वाला यूज करूंगा और ये काफी डिटेल्ड है तो इसमें काफी टाइम लगने वाला है। वैसे इस ड्राइंग के लिए तुम कोई भी स्केचबुक या फिर नोटबुक यूज कर सकते हो। मैं तो यही स्कूल वाली कॉपी ही यूज करूंगा, क्योंकि मैंने आधा इसमें बना दिया, आधा किसी और में बनाऊं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने लगभग आधे पेज में जिनवू ड्रॉ किया है, तो हमारे पास आधा ही पेज बचा है इग्रिस को ड्रॉ करने के लिए। और मैं इसको ड्रॉ करने के लिए बॉल पेन यूज करूंगा, ये वाला। इसकी मैंने हालत खराब कर रखी है। काफी लोग इस बॉल पेन का नाम भी पूछ रहे थे, तो ये देख लो इसका नाम। पर क्योंकि इसका गाइडलाइन स्ट्रक्चर मुझे काफी हल्का हल्का ड्रॉ करना पड़ेगा अगर मैं पेन से ड्रॉ करूंगा, तो इसी वजह से मैं पेंसिल यूज करूंगा पहले, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी ड्राइंग देखने में और तुम्हें आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं मेरी बहन से उसकी पेंसिल चुरा करके लेकर आया हूँ। तुम कोई सी भी पेंसिल यूज कर सकते हो जो भी तुम्हारे पास हो। पेन भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हारा पेन यूज करने का मन हो तो। बाकी चलो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं हर बार की तरह कैरेक्टर के फेस को ड्रॉ करने से ही स्टार्ट करूंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एक रफली सर्कल बनाऊंगा। रफली ही ड्रॉ करना है, परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सेंटर से जाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और फिर एक वर्टिकल लाइन बनानी है। ये भी रफली ही ड्रॉ करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो, बिकॉज क्योंकि तुम भी कोई मशीन नहीं हो जो हमेशा सीधी लाइन खींच दे। ऑलराइट, तो ये हमारे कैरेक्टर का फेस हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ये गाइडलाइन स्ट्रक्चर हमारा एक बेस की तरह काम करेगा, जिसकी हेल्प से तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज ड्रॉ करनी है। तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दिया है, जिससे तुम आसानी से समझ पाओ कि तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर की आंखें कहाँ पे बनानी है और नाक कहाँ पे बनानी है, मतलब किस लाइन के ऊपर बनानी है। ऑलराइट देन, अगर तुमने यहाँ तक मुझे फॉलो कर लिया है देन यू आर गुड टू गो, क्योंकि अब चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो चलो अब इसकी आंखें बनाने से शुरुआत करते हैं। पर इसकी रेफरेंस में तो इसकी आंखें है ही नहीं, जो कि तुम्हारे लिए अच्छी चीज है। अगर तुम्हें आंखें ड्रॉ करना पसंद नहीं है तो आंखों के बदले इसने ये हेलमेट जैसा कुछ तो पहन रखा है, हमें इसी को ड्रॉ करना होगा। तो अभी के लिए हम लोग इस चीज को आंखें समझ के चलते हैं और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम्हें इस लाइन से हल्का सा नीचे यहाँ पे एक निशान बनाना होगा। देन ऐसे ही इस सर्कल के इस पॉइंट पे और इसके जस्ट सामने पॉइंट्स बनाने होंगे और इनको मिला देना दोनों साइड से। अब इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की तरफ और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक एक लाइन बना देना और ज्वाइन करा देना उन्हें। तो ये एक रोम्बस जैसा कुछ तो बन जाएगा, जो कि हमारी हेल्प करेगा इस कैरेक्टर के हेलमेट को बनाने में, क्योंकि इसका फेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ ज्यादा ही डिटेलिंग है, जिसका मतलब हमें काफी सारे गाइडलाइन स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। पर डोंट वरी, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, बस तुम वो चीजें फॉलो करते जाओ जो जो मैं बताता जा रहा हूँ। देन इसके बाद तुम्हें यहाँ से एक लाइन खींचनी है नीचे की तरफ, जस्ट एक लाइन। बस ध्यान रखना कि लाइन के बीच का जो स्पेस है वो धीरे धीरे करके ज्यादा होता चला जाए, जैसे कि ऊपर कम था, नीचे आते आते थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसके बाद तुम्हें एक लाइन नीचे की तरफ भी खींचनी है। इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस को भी नीचे लाते लाते कम कर देना। फिर उसके बाद सर्कल के इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन बना देना और सेम दूसरी साइड में भी ऐसा ही करना, उनको भी ज्वाइन करके एक ट्राइंगल जैसा कुछ बना देना। फिर ठीक इस बाहर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ एक लाइन खींचना और इधर की साइड भी ऐसा ही करना, जो कि इस आंखों वाली लाइन को टच करे दोनों साइड से। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ सर्कल को टच करते हुए एक लाइन खींच देना, इधर से भी ऐसा ही करना। और फिर क्योंकि मुझे पता नहीं है इसकी जॉ की एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन की हेल्प से बनाएंगे। जस्ट इसके नीचे एक कोई भी पॉइंट मान लेना अपने हिसाब से और फिर उसको ऊपर ज्वाइन करा के इसकी जॉ बना देना, जो कि हम बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमें कोई भी चेंजेस करने होंगे तो। अब इसके बाद मैं पहले तो ये आईज और नोज मिटा देता हूँ। देन ठीक इस पॉइंट से एक ऊपर की तरफ लाइन बनाना और सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी करना और एक ट्राइंगल बना लेना। देन तुम्हें एक लाइन ऐसे बनानी है और एक लाइन इधर भी बनानी है। फिर उसके बाद इस लाइन से उस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन बना देना। यहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टर के कान आ जाएंगे, पता नहीं कान है क्या है, जो भी है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। देखो अब हमारा गाइडलाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आसानी से इसकी शक्ल बना सकते हैं। आई नो ये तुम्हारे सर, पैर, हाथ, नाक, मुंह सब जगह के ऊपर से जा रहा है, पर उसमें कर भी जा सकते हैं। खैर अब तुम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक कर्व लाइन बना देना, क्योंकि अब हम
इसकी फिनिशिंग करने वाले हैं और उसको ठीक यहाँ से इस पॉइंट तक ला करके एक लाइन बना देंगे जो कि थोड़ी सी कर्व होगी, ज्यादा नहीं। सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी कर देना। उसके बाद एक लाइन नीचे ऐसा खींचना, थोड़ी सी टेढ़ी, ज्यादा नहीं। और फिर इस पॉइंट से जहाँ पे वो टच कर रही है वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। फिर तुम्हें उस लाइन को थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करना है और फिर यहाँ से इस लाइन को हल्का सा कर्व लेते हुए नीचे की तरफ बढ़ा देना है। सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी कर देना। बस ध्यान ये रखना कि नीचे आते आते ये दोनों लाइंस थोड़ा थोड़ा आसपास में आने लग जाए, मतलब धीरे धीरे करके इनके बीच का गैप कम होने लग जाए। और ये बन गई है इसकी आंख। हाँ, ऐसी है इसकी आंख। अब इसके बाद तुम्हें इस पॉइंट से ऊपर इस पॉइंट तक एक सेमी सर्कल जैसा कुछ बनाना है, ऑफ कोर्स दोनों साइड से। देन इसके बाद ऊपर इन दोनों को ज्वाइन करा देना आपस में। बस ये अब इसकी हेलमेट की नुकीली सी चीज बन जाएगी। देन अब उसके बाद तुम्हें आंखों के जस्ट नीचे एक ऐसे लाइन बनानी है, छोटी सी, ऑफ कोर्स दोनों साइड से। और फिर उस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा देना। दोनों साइड से कर दोगे तो तुम्हें लाइंस कुछ ऐसी लगेंगी। देन तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हल्की सी कर्व लाइन बनानी है, इस साइड से भी। फिर यहाँ से एक लाइन बना देना हल्की सी नीचे की तरफ मुड़ी हुई, इधर साइड भी। यहाँ से तुम्हें एक लाइन नीचे जाती हुई बनानी है, बस इसको हल्का सा कर्व कर देना कुछ इस टाइप से। फिर उसके बाद तुम्हें जहाँ पे तुम्हारी आंख का एंडिंग वाला पॉइंट है वहां से एक लाइन बनानी है नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स दोनों साइड से। अरे ये तो टेढ़ी हो गई। ओके चलो, मैंने अब उसको थोड़ा सा फिक्स कर दिया है। उसके बाद तुम्हें एक पॉइंट यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है और इसको ज्वाइन कर देना है। और फिर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन जाती हुई बनानी होगी, थोड़ी सी कर्व कर देना उसे, ऑफ कोर्स दोनों साइड से। फिर बस तुम्हें इसकी जॉ बना देनी है नीचे की तरफ जाती हुई। और फिर ये जो लाइन है यहाँ से तुम्हें एक और कर्व जैसा कुछ बनाना होगा क्योंकि ये रेफरेंस में है। देन नेक्स्ट इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक कर्व जैसा कुछ बना देना, ठीक जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करना। और फिर उन दोनों कर्व्स को नीचे की तरफ लाइन खींचते हुए ज्वाइन करा देना, इससे इसकी चिन बन जाएगी आई गेस। और इन लाइन को भी ज्वाइन करा देना अगर तुम्हारा मन हो तो। अब मुझे इसके कान बनाने होंगे और मुझे इसके कान थोड़े से ऊपर बनाने होंगे क्योंकि इसकी आंखें यहाँ है तो इसके कान हल्के से ऊपर की तरफ आएंगे। हालांकि इसके कान नहीं है पर कान जैसी जो भी चीज है हम उसको कान कंसीडर करके चल रहे हैं। ये जो इसकी आंख का एंडिंग वाला पॉइंट है वहां से ऊपर की तरफ तुम्हें थोड़ी सी बेंड होती हुई लाइन बनानी है और फिर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ इसका कान बना देना। सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी कर देना। अब तुम्हें इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन बनानी होगी क्योंकि अब हमें इसके हेलमेट के सींग बनाने हैं। और फिर यहाँ पे इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक कर्व लाइन बना देना। दूसरी साइड से भी ऐसा ही करना है और फिर ऐसे लाइन बना करके इसके सींग बना देना। ऐसे ही सही कर रहे हो, करते रहो। दूसरी साइड से भी ऐसा ही करना। और फिर उसके बाद एक छोटा सा कर्व लाइन यहाँ पे बना देना और एक यहाँ पे। देन इन दोनों लाइंस को ऊपर मिला देना कुछ इस टाइप से। दूसरी साइड के लिए भी सेम ऐसा ही करना। देन इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई बनाना और सेम अदर साइड भी ऐसा ही करना है तुम्हें और इन दोनों को ज्वाइन करा देना। और फिर इसके अंदर वाले पार्ट को तुम्हें थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा, ठीक जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर देना। और फिर इस लाइन को भी बीच से हल्का सा कर्व कर देना, सेम दूसरी साइड से भी। और फिर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक बिल्कुल ऐसे ही। ऑलराइट, तो ये तुम्हारे फेस का गाइडलाइन स्ट्रक्चर रेडी है। अब तुम्हें बस इसको आउटलाइन करना है और आउटलाइन करने के लिए मैं बॉल पेन यूज कर रहा हूँ, ये वाला। तुम चाहो तो कोई सा भी बॉल पेन यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। आउटलाइन हो जाने के बाद तुम्हारे कैरेक्टर का सिर कुछ ऐसा लगना चाहिए। अगर तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा देखने में तो प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतना ही ज्यादा सफर करोगे और जितना ज्यादा सफर करोगे रिजल्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करे होंगे मेरे साथ साथ तो बनना तो ऐसा ही चाहिए था। खैर, इसकी बॉडी बनाने के लिए तुम्हें इसके सेंटर से जाती हुई एक लाइन खींचनी है नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी, जिससे तुम इसकी बॉडी को जिगली बफ ना बना दो। और इसकी गर्दन बनाने के लिए तुम्हें इसकी जॉ के एंडिंग पॉइंट से एक लाइन खींच देना नीचे की तरफ, सेम दूसरे पॉइंट से भी ऐसा ही करना। फिर इसके बाद ये जो छोटा वाला कान है इसका, वहां से एक लाइन तुम्हें नीचे की तरफ खींचनी है दूसरी साइड से भी। और फिर इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन करा देना इधर से भी। देन इसके बाद तुम्हें इस पॉइंट से इस लाइन पे यहाँ कहीं पे एक पॉइंट बना करके लाइन खींच देना, एक बिल्कुल सीधी लाइन। सीधी बनाने की कोशिश करना, अगर टेढ़ी हो जाए तो हो गई टेढ़ी, अब क्या कर सकते हैं। खैर, अब तुम्हें इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक पॉइंट बनाना है, एक इधर भी बनाना है और फिर इससे लगभग इतना दूर एक पॉइंट बना देना। सेम ऐसा ही दूसरी साइड भी कर देना। देखो, मैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर के नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा बहुत खुद की इमेजिनेशन का भी यूज कर रहा हूँ। तो तुम भी थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चलाओ और रेफरेंस को अच्छे से देखो और फिर खुद अपने हिसाब से भी करके देखो, क्योंकि मैं तो वैसे भी करवा ही दूंगा। और फिर इसके बाद तुम्हें एक हल्की सी कर्व होती हुई लाइन बनानी है नीचे की तरफ
जाती हुई दूसरी साइड से भी, और फिर एक लाइन ऐसे बना देना और फिर इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देना और हाँ उसको थोड़ा सा कर्व बनाना। फिर तुम्हें एक लाइन हल्की सी नीचे की तरफ बेंड होती हुई बनानी है इसके शोल्डर पैड्स के लिए। ठीक बिल्कुल इस पॉइंट से तुम मेजरमेंट ले सकते हो। सेम ऐसा ही दूसरी साइड भी कर देना। तो अभी के लिए तुम्हारे कैरेक्टर की इतनी बॉडी बन जानी चाहिए। उसके बाद तुम्हें इन तीनों लाइनों पे एक एक छोटा छोटा ट्राइंगल जैसा कुछ बना देना। ऊपर की तरफ जाती हुई एक लाइन भी बना देना टेढ़ी सी। सेम इधर भी ऐसा ही करना और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना। तुम्हें इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन बनानी है एंड दैट्स इट। अब तुम इसकी गर्दन बना सकते हो इजीली। बाकी तो इसके अंदर डिटेलिंग ही बची है, तो वो भी तुम मेरे से ही कॉपी कर लो। तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे कैसे करनी है। देखो सबसे पहले तुम ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए एक लाइन बना देना और एक इधर भी बना देना। फिर तुम्हें बस ऐसी कुछ लाइंस बनानी है। ये स्पाइडरमैन के कपड़ों में होती हैं ऐसी लाइंस बन जाने के बाद ऐसी लगनी चाहिए तुम्हारे कैरेक्टर की गर्दन। फिर तुम्हें एक कर्व सा बनाना है यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए। एक इधर भी ऐसा ही करना है, इधर भी ऐसा ही सेम करना है। एक कर्व लाइन और बना देना, इधर भी ऐसा ही लाइन बना देना एक और। सेम गोज फॉर हेयर एज वेल। फिर तुम्हें ऐसे इसकी कॉलर जैसा कुछ तो बनाना है, नुकीली कॉलर। और फिर ऊपर रैंडम ऐसे ही लाइंस बना देना इसका ऑरा जैसा कुछ बनाने के लिए। और फिर नीचे तुम्हें बस 2 लाइंस ऐसे बनानी है, एक एक लाइन यहाँ पे भी बना देना। फिर इसमें भी वही स्पाइडरमैन के जाले जैसा कुछ बना देना। फिर इसके इस कॉर्नर पे हमें 2 बटन्स बनाने होंगे निंजा स्टार की शेप में, जो कि तुम आराम से कर लोगे। तुमने निंजा हथौड़ी देखा है। अरे यार ये कितना डिफिकल्ट है, स्टार भी नहीं बन रहे मेरे से। फिर तुम्हें एक लाइन ऐसे बनानी है और एक लाइन ऐसे। ऊपर की तरफ तुम्हें इसमें एरो जैसा कुछ तो बनाना है शोल्डर से निकला हुआ। 2 एरोज इधर, 2 एरोज इधर। देन तुम यहाँ पे कुछ बादल जैसा कुछ तो बना देना। ऊपर की साइड भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग बना देना। और अब इसका हाथ बनाने के लिए तुम्हें बस ऐसे लाइन खींचनी होगी नीचे की तरफ, एक और लाइन। और अब इसमें ऐसे लाइंस बना देना और काफी सारी लाइंस। सेम ऐसा ही दूसरी साइड भी कर देना। क्योंकि मेरा पेपर छोटा पड़ रहा है इस वजह से कोई फायदा नहीं है मेरा इसको दूसरी पेपर तक खींचने का। और फिर इसकी चेस्ट वेस्ट तो तुम आसानी से बना सकते हो। बस एक लाइन ऐसे बनाना, एक इधर से, इसको नीचे की तरफ हल्का सा कर्व कर देना और बस। फिर तुम थोड़ा बहुत रेफरेंस में से देख करके छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो बना लेना। अब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो कंप्लीट है। अब मैं इसको जल्दी से आउटलाइन कर देता हूँ। इसको आउटलाइन करते करते मैंने इसमें छोटे मोटे चेंजेस भी किए हैं जहाँ पे मुझे चेंजेस की जरूरत लगी है, केवल वहीं पे। जैसे कि कहीं पे कोई लाइन सीधी होनी चाहिए थी, कोई लाइन टेढ़ी होनी चाहिए थी, तो बस इतना ही किया है मैंने। और आउटलाइन होने के बाद तुम्हारे कैरेक्टर का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा लगना चाहिए। अब फेस रेडी है, बॉडी रेडी है, तो अब शेडिंग कर देते हैं। और शेडिंग करने के लिए मैं हैचिंग और स्मजिंग दोनों मेथड्स का यूज करूंगा। बेसिकली इस कैरेक्टर में काफी सारी छोटी छोटी जगह हैं, तो इसकी वजह से मुझे हैचिंग करनी पड़ रही है। और हैचिंग करने के बाद मैं मेरी उंगली से उसको स्मजिंग कर देता हूँ थोड़ा बहुत। तो इसकी शक्ल तो मैंने कंप्लीटली शेड कर दी है। अब इसकी बॉडी भी शेड कर देते हैं जल्दी से। बॉडी शेड हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। होपफुली तुम्हारा रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। खैर मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा डार्क शेड कर दिया है, और जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने बोला था कि कलर मत करना, तो मैं इसको कलर नहीं करने वाला। पर मैंने इसमें 3-4 घंटे और मेहनत करने के बाद इसकी ये ग्लो आर्ट बना दी। और ग्लो आर्ट मुझे कुछ खास इतनी अच्छी भी नहीं लग रही है। खैर तुम बताओ, ग्लो आर्ट अच्छी लग रही है या फिर नॉर्मल ड्राइंग अच्छी लग रही है? बाकी अगर तुमने भी ये ड्राइंग मेरे साथ साथ बनाई है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग्स में गलतियां बता सकता हूँ, पता चलती है तो बता देता हूँ, फिर तुम बाद में कहोगे कि बताता नहीं है। स्पीकिंग ऑफ विच, तुम लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो।